अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने कम्प्लेक्स इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 6 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से हम उसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्ट को इस तरह से डिटेल से सॉल्व किया जाए कि इसके बाकी तमाम पार्ट्स भी और क्वेश्चन 6 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, उनको स्टूडेंट्स बआसानी सॉल्व करने काबिल बन सकें। अगर आप ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 के थर्ड पार्ट से। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको इसी तरह से लिख लिया है और नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि हम यहाँ पे z-1 होल क्यूब को हम इधर ही छोड़ देते हैं लेफ्ट साइड पे और -1 को हम उठा के लिख देते हैं राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे -1 जो है वो 1 माइनस हो रहा है। जब हम इस तरफ लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऐड, तो हमारे पास बन जाएगा z-1 होल क्यूब प्लस 1 और इक्वल के बाद हमारे पास बच जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में हम z-1 होल क्यूब को इसी तरह से छोड़ देते हैं और प्लस के बाद जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लिख लेते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और इक्वल के बाद 0 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर। तो स्टूडेंट्स, आपने ये फार्मूला भी याद रखना है और इसके साथ आपने ये माइनस वाला फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि मुमकिन है कि आपके पेपर में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चन इस फार्मूला से सॉल्व होगा। या इसी तरह क्वेश्चन 6 का जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें भी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होगा, बाकी सारा मेथड एक जैसा होगा। तो हम जब ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह z-1 है और b की जगह हमारे पास 1 है, और इस फार्मूला के मुताबिक a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b। तो हम आसानी के लिए ऐसे करते हैं, पहले a और b की जगह हम खाली छोड़ देंगे और उसके बाद हम a और b की वैल्यू फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b, मैंने a b की जगह छोड़ दी, इंटू a का स्केयर और उसकी जगह मैं खाली छोड़ के लिखता हूँ a का स्केयर। उसके बाद फिर आगे आता है माइनस a इंटू बी, मैंने ए बी की जगह खाली छोड़ दी और प्लस के बाद आखिर में आ रहा है b का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज, इक्वल के बाद 0 अपनी जगह पे। यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है कि देखें, यहाँ भी ए की वैल्यू पुट होनी है प्लस से पहले, यहाँ भी हमारे पास ए की वैल्यू पुट होनी है और यहाँ भी। तो इधर हम पहले ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है z-1, तो यहाँ भी आ जाएगा z-1। यहाँ भी ए की वैल्यू पुट होनी है तो यहाँ पे आ जाएगा z-1, यहाँ भी आ जाएगा z-1 ए की वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे बी की वैल्यू आती है तो यहाँ पे बी आ जाएगा जो कि 1 है। यहाँ भी बी की वैल्यू आती है तो इधर बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 है। आखिर में बी की वैल्यू आती है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा z इंटू -1 प्लस 1 कट जाएगा, इनकी जगह 0 आ जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा हमारे पास 0। और इधर हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जिसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था और यकीनन आप सबको वो याद होगा, a माइनस बी होल स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। तो जब हम ये फार्मूला इस पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे a की जगह हमारे पास आ रहा है z और b की जगह हमारे पास आ रहा है 1। फार्मूला इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसी तरह पहले जगह खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ पे आ जाएगा z, यहाँ भी आ जाएगा z, b की जगह आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1। उसके बाद हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ से 1 को, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे था प्लस अब आ जाएगा माइनस जी, यहाँ पे था -1 अब बन जाएगा +1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 और यहाँ पे ब्रैकेट हो गया क्लोज, इक्वल के बाद 0 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में जी को हम इसी तरह से लिख लेते हैं और आगे यहाँ पे जी का स्क्वायर इसी तरह से हम लिख लेते हैं, उसको ब्रैकेट इसका हटा देते हैं क्योंकि एक ही टर्म है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू 1, ये बन जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा जी प्लस अगेन 1 का जो स्केयर है ये हमारे पास बन जाएगा 1 और इधर आ गया माइनस जी और 1 प्लस 1 ये हमारे पास बन जाएगा 2 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल के बाद 0 अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जी अपनी जगह पे, यहाँ पे जी स्केयर बी अपनी जगह पे, और हाँ यहाँ पे इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं या वो टर्म्स जिनके साथ सिर्फ जी है उनको हम एक जगह पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे -2 जी है, इस टर्म के साथ जी मौजूद है इसलिए हमने इसको लिख दिया। इसी तरह यहाँ जो हमारे पास माइनस जी है इसके साथ भी जी है तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और आखिर में बच जाएगा हमारे पास +1 और +2, इनको हम आखिर में लिख लेते हैं, +1 +2 यहाँ पे आ गया, इक्वल के बाद हमारे पास बच गया 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला जी अपनी जगह पे, इधर आ जाएगा जी का स्क्वायर और -2 जी माइनस जी, इन दोनों के साइन एक जैसे हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 3 जी, और साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, यहाँ पे +1 +2 ये हमारे पास बन जाएगा +3 और इक्वल के बाद हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करते हैं जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो उस बात का मतलब ये होता है कि उनमें से या तो वो दोनों जीरो हैं या एटलीस्ट एक जीरो है। जैसे कि यहाँ पे जी इंटू इस सारे का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है जीरो, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो हमारे पास जी जो है वो जीरो के इक्वल है,
या हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है यानी z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 या फिर ये 0 है या फिर दोनों ही 0 हैं। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें यहाँ से z की एक वैल्यू मिल चुकी है जो कि आ गई है 0। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात का पता होना चाहिए कि जब भी कभी कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर अगर पावर 3 हो तो इस बात का मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के ज़्यादा से ज़्यादा 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे z-1 होल पावर 3 है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 सॉल्यूशन आएंगे। इसी तरह अगर इसके ऊपर पावर 2 हो तो इस बात का मतलब ये होगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो इस केस में क्योंकि पावर 3 है तो इट्स मीन कि हमारे पास इसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। उनमें से हमने एक सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि आ गया z इक्वल टू 0। बाकी 2 सॉल्यूशन हम यहाँ से फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके ऊपर पावर आई हुई है 2। इस बात का मतलब ये होगा कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल 3 सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे लिखते हैं जी हम फॉर z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए। तो आपने 10th क्लास में डिटेल से पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जा सके तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये फॉर्म कहलाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे, तो उनमें से हम यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उसके लिए आपको ये फार्मूला आना चाहिए। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास इक्वल होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और इसके ऊपर लिखते होते हैं हम स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं। तो आप यहाँ भी अगर देखें तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है ए, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो है बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जी है तो हम जी के हिसाब से देखेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ जी स्क्वायर है वो होगा ए, तो और ए हमारे पास आ जाएगा 1 क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ जी स्क्वायर हमारे पास 1 है। इसी तरह बी की वैल्यू अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो कहलाता है बी, तो कोफिशिएंट ऑफ जी यहाँ पे एक्स नहीं यहाँ पे जी है, तो कोफिशिएंट ऑफ जी जो हमारे पास होगा वो बी होगा, जो कि हमारे पास आ गया -3। इसी तरह अगर हम देखें सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 3 है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी कभी ए बी सी की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं तो उसमें आपने उसका साइन भी साथ लाजमी नोट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो मैंने बी की वैल्यू लिखी है तो उसके साथ मैंने उसका साइन यानी माइनस साइन भी यहाँ पे लिखा है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो ए बी सी की वैल्यू लिख रहे होते हैं तो उसके साइन को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। अगर वैल्यू ए बी या सी की प्लस में हो तो आप बेशक उसको इसी तरह लिखते हैं, प्लस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे, तो आप नेगेटिव साइन जरूर लिखेंगे। अब यूज़ करते हैं हम फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास होता है z इक्वल टू, वैसे x होता है लेकिन यहाँ पे v है, तो फार्मूला हमारे पास होता है z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो उसके लिए पहले हम ये काम करते हैं कि हम ए बी और सी की जगह खाली छोड़ देते हैं और बाद में हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a और यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखा जाए ये पहली वैल्यू होती है बी की, बी हमारे पास -3 है, यहाँ पे आ जाएगा -3। इधर वैल्यू पुट होती है बी स्क्वायर की और बी की जगह हमारे पास यहाँ पे अगेन वैल्यू है वो है -3। इधर आ जाएगी वैल्यू ए और सी की, यहाँ पे तो ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, सी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3। और इधर वैल्यू पुट होती है ए की, ए हमारे पास है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाएगा जी विच इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस और साथ में 3 प्लस -3 का स्केयर हम जब भी कभी लेते हैं तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो -3 का स्केयर हमारे पास +9 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा माइनस का, 4 इंटू 1 4 और 4 3 12, तो ये बन जाएगा 9 - 12। यहाँ स्केयर रूट अपनी जगह पे, डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 1, ये बन जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 - 12, क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं हम माइनस करेंगे, साइन लगाएंगे बड़ी वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 और ऊपर स्क्वायर रूट अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि 3 को इसी तरह से छोड़ देते हैं, यहाँ प्लस माइनस -3 की जगह हम लिख लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनके ऊपर हम कंबाइंड स्क्वायर रूट डाल देते हैं डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या काम करते हैं कि हम इस 3 को इसी तरह छोड़ देते हैं, प्लस माइनस के बाद हम -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से डाल देते हैं और मल्टीप्लाई के बाद हम 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से डाल देते हैं और डिवाइड में हमारे पास 2 इसी तरह से अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बन जाएगा जी विच इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास इक्वल हमेशा किसके होता है, -1 के, या हमें पता है कि जी आयोटा जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह लिख देते हैं हम आयोटा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करते हैं कि हम एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं प्लस में, एक दफ़ा लिख लेते हैं माइनस में। तो हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल टू 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2, या जी हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2।
तो हमने दो वैल्यू यहाँ से निकाल ली हैं। तो हमने जैसा कि स्टार्ट में हमने एक वैल्यू फाइंड की थी जो कि हमारे पास आई थी z इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू ये वाली हो गई और दो ये। इन दोनों को आखिर में हम कंबाइन लिख लेते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर z इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू आ गई 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई z इक्वल टू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।